हम लोगों को दबाने की, हम लोगों को मिटाने की, पहले पैसा देने की कोशिश की गई। अब मंच पर खुला का बताएं आपकी कि कई 100 करोड़ हम उनके पिताजी मुख्तार अंसारी साहब और अफजाल अंसारी साहब ने बिकने से मना कर दिया। हमको डराने और धमकाने की कोशिश की गई, हम नहीं दबे, नहीं डरे। उसके परिणाम में, उसके फलस्वरूप मेरी माताजी, जिसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, उनके ऊपर, हमारी माताजी के ऊपर 16 झूठे मुकदमे लगाए गए। कितने? और 16 मुकदमा के वो आम आदमी ना दर्ज करैलस। एफआईआर दर्ज कराए खातिर कंप्लेन चाहिए ना, तहरीर के देलस? पुलिस देलस। एफआईआर के रजिस्टर करलस? पुलिस करलस। किसी की कंप्लेन पर नहीं, स्वतः पुलिस ने अपने से एफआईआर दर्ज कराई। 16 झूठे मुकदमे। उसके बाद मेरे भाई जो मऊ सदर से विधायक हैं वर्तमान में, अब्बास अंसारी साहब, जो इस समय 2 साल से जेल में कैद हैं। यहाँ से 800 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के पास कासगंज पड़ता है, कासगंज की जेल में है। अब्बास अंसारी साहब को झूठे मुकदमे लगा के, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, 9 मेडल जीते थे, अनेकों वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, भारत के शूटिंग के कप्तान होने की हैसियत से भारत का नेतृत्व किया, उनको झूठे मुकदमों में फंसा करके उनको भी जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। यहीं पर नहीं बात खत्म हुई। जब मेरे भाई को जेल भेज दिया गया तो उसके बाद मेरी भाभी उनसे जेल मिलने गई। जब जेल मिलने गई मेरी भाभी मेरे भाई से, तो भाभी को जेल में से गिरफ्तार करके ये दिखाया कि ये तो अपने पति को जेल से भगाने के लिए आई थी। अब आप सोची तो नहीं, अपन दिमाग लगा के वो अपन आईडी दे के, आधार कार्ड दे के, पर्ची कटा के, फोटो खिंचा के जेल से भगाए जाए क्यों के? 19 साल से हमारे पिताजी जेल में रहला तो कोई ना भगाइलस, और 1.5 साल में हमारे भैया जेल में है, भाभी भगाए चल गई पर्ची कटा के। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, 6 महीने का दूध पीता बच्चा, उसने यतीम की तरह जिंदगी गुजारी। माँ जेल में, बाप जेल में, दादा जेल में, दादी जेल में। क्या तमाशा और क्या जुल्म है। अभी कुदरत को हमसे और इम्तिहान लेना था। 19 मार्च को मेरे वालिद के खाने में जहर मिलाया गया और उसके बाद उनका इलाज भी नहीं हुआ। और 19 मार्च के बाद 26 मार्च को उनको चंद घंटों के लिए अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। हम लोगों को सूचना दी गई कि तबीयत बहुत खराब है, आ जाइए। हम लोग पहुंचे, मुझको मिलने और ताकने भी नहीं दिया गया। मैंने एसपी साहब से कहा, एसपी साहब ने कहा आप कल आ जाइएगा, मिलने देंगे। हम 3 बजे वापस निकल लिए अस्पताल से, 4-5 बजे उनके वापस जेल में भेज देना। का कह के भेजना कि इनकर तबीयत एकदम ठीक है, एकदम फिट है। अब आप सोचिए, आपने कभी सुना है कि एक आदमी जो आईसीयू में भर्ती है, जो आईसीयू में है, जो हॉस्पिटल में है, वो आईसीयू और हॉस्पिटल से कहीं और नहीं जाएगा। आईसीयू और हॉस्पिटल से अगर उसकी तबीयत ठीक भी हो जाएगी तो वो 48 घंटे के लिए वार्ड में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है। चंद घंटों के बाद जेल की तन्हाई बैरिक में, और 28 तारीख को वो हमको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। हमको बर्बाद करने और मिटाने की साजिश में इस सरकार ने हर भूमिका निभाई। लेकिन मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि इनका मकसद जो था वो हमने पूरा नहीं होने दिया। इनका मकसद था कि ये हमको डरा देंगे, दबा देंगे और झुका देंगे। और आपके प्यार आशीर्वाद से जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो लाखों की भीड़, लगता था जमीन से लोग पैदा हो गए या आसमान से बरस गए। लाखों की भीड़ और सरकार की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या तमाशा है। हम तो इसको माफिया कहते थे। लाखों लोग रो रहे हैं, हर मजहब, हर जात के लोग आंसू बहाकर कह रहे हैं कि ये तो हमारे मसीहा थे। उस दिन वो जनाजा सिर्फ मुख्तार अंसारी साहब का नहीं था, वो जनाजा मीडिया के उस प्रोपेगेंडा का भी था जो गोदी मीडिया उनको माफिया और अपराधी बनाती है।
उस मीडिया का भी जनाजा उस दिन निकालने का काम गाजीपुर के लोगों ने किया था।